लखीमपुर के ब्लॉक चपरा अंतर्गत ग्राम पंचायत गोवाल में इस समय हम मौजूद हैं। पेट्रोल चालक किसानों की फसलें हैं वो यहाँ पे नष्ट हुई हैं। क्योंकि भूमिका यहाँ पर देखने को मिलती है। जी मेरा नाम आशुतोष चौबे है। मैं ग्राम गोवाल का प्रधान हूँ और जिला ललितपुर के ग्राम प्रबंधन संघ का अध्यक्ष हूँ। वास्तविकता में उसकी स्थिति बहुत दयनीय है। अगर आप मेरे ग्राम गोवाल से ही समीक्षा करना चालू करते तो मैं कहूँगा लगभग 90% फसल नुकसान हो चुकी है, लगातार ला रही है। और प्रदेश में मात्र ऐसी सरकार है, उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी की इस जनता उनसे आशा लगाए हैं, किसान उनसे आशा लगाए हैं। मैं माननीय योगी जी उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करता हूँ कि पूरे जनपद का सर्वे कराकर, मेरे ग्राम का सर्वे कराकर किसानों को कोई फसल का नुकसान का मुआवजा जल्द से जल्द दिया। प्रधान संगठन का अध्यक्ष भी हूँ। उस नाते मैं कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जिसको प्रत्याशी बनाती है चेहरा तो वही होगा, लेकिन जहाँ तक हम अपने सांसद की बात करें तो शायद ही कोई ऐसा सांसद होगा जिसने इतना क्षेत्र में भ्रमण किया जो जनता। स्वागत है आपको। इस समय हम पहुंच चुके हैं जनपद ललितपुर के ब्लॉक चपरा अंतर्गत ग्राम पंचायत गोवाल में इस समय हम मौजूद हैं। और जैसे कि यहाँ पर भी लगातार बताया जा रहा है कि अतिवृष्टि के कारण किसानों की फसलें हैं वो यहाँ पे नष्ट हुई हैं। तो कितना क्या नुकसान यहाँ पे हुआ है और जो ग्राम प्रधान जी है उनका किस तरह किसानों को समर्थन मिल रहा है, प्रशासन की क्या कुछ यहाँ पे भूमिका यहाँ पर देखने को मिलती है। जी भाई सुनील जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम आशुतोष चौबे है। मैं ग्राम गोवाल का प्रधान हूँ और जिला ललितपुर के ग्राम प्रबंधन संगठन का अध्यक्ष हूँ। अच्छा, आप देख रहे हैं कि इस समय अतिवृष्टि हुई है, किसान का ये कहना है कि फसलें काफी नुकसान हुआ। कितना नुकसान हुआ है, क्या कुछ प्रशासन की भूमिका दी है? सुनील जी, जैसा कि आप जानते हैं कि किसान को धरती पुत्र कहा जाता है। और अगर ये कहें कि संसार को और हमारे जीवन को जो अन्न प्रदान करता है या जीवन जो चलाता है, अगर किसान कहें तो ये अतिशयोक्ति ना हो। लेकिन आज के दौर में इस अतिवृष्टि से जो किसान परेशान है, वास्तविकता में उसकी स्थिति बहुत दयनीय है। अगर आप मेरे ग्राम गोवाल से ही समीक्षा करना चालू करते तो मैं कहूँगा लगभग 90% फसल नुकसान हो चुकी है। और जो किसानों ने अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अपनी पूंजी लगा के, और कई तो ऐसे हैं जिन्होंने घर के जेवर रख के खेतों में पूंजी लगाई और मौसम की मार से उनकी पूंजी और फसल पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गई है। मैं सरकार से, राज्य सरकार से, चूंकि राज्य सरकार वास्तविकता में किसानों की जनहित ऐसी योजनाएं लगातार ला रही है और प्रदेश में मात्र एक ऐसी सरकार है, उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी की जनता उनसे आशा लगाए हैं, किसान उनसे आशा लगाए हैं। तो मैं माननीय योगी जी उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करता हूँ कि पूरे जनपद का सर्वे कराकर, मेरे ग्राम का सर्वे कराकर किसानों को कोई फसल का नुकसान का मुआवजा जल्द से जल्द दिया जाए। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि गोवाल ग्राम पंचायत में भी अतिवृष्टि के कारण काफी नुकसान यहाँ पे होते हुए भी देखा जा रहा है। और जैसा कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि कर्जा लेकर के किसानों ने अपनी खेती बाड़ी की हुई है और अब समय इस तरह आ चुका है कि जिस तरह की जो फसल है वो यहाँ पे चौपट हुई है, हाहाकार मच गई है और किसान है वो परेशान होते हुए देखे जा रहे, कर्जे में डूब चुके हैं। और आगामी समय में जो है उनके ऐसी पूंजी भी उनके पास नहीं बची है जो आने वाले समय में भी खेती बाड़ी कर सके। तो प्रशासन को चाहिए और प्रशासन से भी उम्मीद लगाई हुई है कि जांच कराकर उनको उचित मुआवजा दिलाया जाए। वैसे दूसरी बात, इस समय बीमारियां भी तो थोड़ी सी कम होते हुए भी देखी जा रही है। अभी बीमारियां भी आज के उत्पन्न हो रही है। क्या संदेश है लोगों को, आप किस तरह को जागरूक कर रहे हैं कि घर में कैसे रहें जो कि बीमारियां उत्पन्न हो? सुनील जी, ये जो मौसम है, ये जो माह है, ये बीमारियों का माह है। इस समय वायरल फीवर, मच्छर जनित बीमारियां, पेट संबंधी बीमारियां लगभग हर गांव में और हर परिवार में, हर घर में इस समय पहुंच जाती है। तो मैं ग्रामीणों से, जिले के समस्त ग्रामवासियों से, जनपद वासियों से यही आशा करता हूं कि एक तो फुल कपड़े पहने और पानी दूषित ना पिए। पानी अगर जरूरत हो उसको उबाल कर पिए। अगर एक माह आप सुरक्षा से निकाल लेंगे, आपका पूरा वर्ष स्वस्थ एवं खुशहाल बीतेगा। दूसरी बात, नए जिलाधिकारी आए हुए अक्षय त्रिपाठी जो लगातार चर्चाओं में बने हुए हैं, ग्रामीणों का विभाग का भ्रमण भी कर रहे हैं, किसानों से मिल रहे हैं, गरीब मजदूरों से, सभी वर्ग के लोगों से मिल रहे हैं।
क्या कुछ उनकी कार्यशैली को देखते हुए क्या लगता है कि मुआवजा और जो किसान की जो मदद है, लोगों की मदद है, वो काहे नहीं हो पाई? क्या सुनील जी, हमारे जिले के जो नए जिलाधिकारी आए, ये काफी लगनशील, काफी मेहनती हैं और जिस दिन से आप आए हैं, आपने लगभग सभी विकास खंडों का निरीक्षण भी कर लिया है और आज जिलाधिकारी महोदय जनपद की पूरी भौगोलिक परिस्थिति, किसानों की आर्थिक स्थिति को समझ चुके हैं। और जहां तक सर्वे की बात है, जिलाधिकारी महोदय से हम लोग प्रधान संगठन के लोग, किसान लोग मिले हैं, उन्होंने टीमें बनाकर गांव-गांव में सर्वे कराया जा रहा है और बहुत जल्द हम आशा करते हैं कि सर्वे टीम की जो भी रिपोर्ट है वो उनके सामने आएगी और जिलाधिकारी महोदय से हम आशा करते हैं कि वो किसानों के हित में फैसला लेकर जनपद को जो अतिवृष्टि है वो मुआवजा जल्द से जल्द दिलाए। थोड़ा सा कानून व्यवस्था पर भी थोड़ा सा जानिए कि कानून व्यवस्था के लिए नए एसपी आए हैं, वो भी लगातार चर्चाओं में रहते हैं, तो स्थान पर भी लगातार थाना अध्यक्ष का होता रह रहा है, चौकी इंचार्ज का भी निर्णय बनाए जा रहे हैं, क्या लगता है उनकी कार्यशैली? देखिए, जब भी कोई नया अधिकारी आता है वो व्यवस्थाएं जनपद के हिसाब से और परिस्थिति के हिसाब से करता है। जहां तक नए पुलिस कप्तान महोदय की आप बात पूछेंगे तो जिस दिन से वो आए हैं लगातार प्रधानों से संवाद कर रहे हैं, हम लोगों से मिल चुके हैं। उन्होंने हम लोगों से बैठकर कहा है कि आप जनपद में हर गांव में सीसीटीवी लगवाइए जिससे कानून व्यवस्था, शराब बिक्री, जुए की जो चल रहे हैं इन पर रोक लगे। तो मैं दोनों अधिकारियों को बधाई देता हूँ और ललितपुर का पूरा ग्राम प्रधान संगठन जिले के अधिकारियों के साथ उनकी विकास योजनाएं, कानून व्यवस्थाओं के लिए निरंतर सहयोग करेगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से आश्वासन देता हूं। अब एक और बात, जल जीवन मिशन योजना जो घर घर जल पहुंचाने का काम किया जा रहा है। पिछली बार जब हम आपसे मुलाकात हुई थी, गांव में गए थे, आपके धरातल की स्थिति भी दिखाई थी, वहां पे गड्ढे वहां पे यानी कि जो नाली खोदी गई थी इस सड़क को तोड़ करके पाइपलाइन बिछाई गई थी। आज क्या स्थिति देखने को मिलती है, किस तरह से जो है सहयोग प्रशासनिक अधिकारी द्वारा मिल रहा है, क्या कुछ आप ग्राम को कहा कि नजर से आप देखिए, जो पाइपलाइन योजना चल रही है प्रदेश सरकार और माननीय मोदी जी के द्वारा एक जल बुंदेलखंड की महत्वाकांक्षी योजना है। हर घर जल, हर घर नल, ये योजना वास्तविकता में बुंदेलखंड में बहुत बड़ा परिवर्तन लाएगी। और सुनील जी, आप जानते हैं तो कोई योजना चलती है तो उसमें कुछ दिन परेशानियां आती हैं। हम अपने गांव में भी परेशानियां देख रहे हैं, पूरी रोडें खुदी पड़ी हैं। कल जिले के सदर विधायक श्रीमान रामरतन कुशवाहा जी से भी हम लोगों की चर्चा हुई थी। वो निरंतर हम लोगों का सहयोग कर रहे हैं और जो भी मांग हम लोग उनसे करते हैं वो सदैव उसको उठाते हैं। कल भी माननीय विधायक जी विकासखंड जखौरा में गए थे और हम सभी लोगों से उन्होंने जो भी योजनाएं गांव ग्रामीण स्तरों पर चलाई जा रही हैं उसका निरंतर संवाद किया और कहा है कि जो भी सहयोग मेरे द्वारा आप चाहते हैं वो आपको दिया जाएगा। लेकिन उनकी आशा हम लोगों से यही है कि हम लोग जो वास्तविकता में प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार द्वारा जो महत्वाकांक्षी योजनाएं, आवास हो, शौचालय हो, इन सब पर विशेष ध्यान दिया है। और विकासखंड जखौरा में भी, तालबेट में भी ग्राम प्रधानों ने एवं उपस्थित वहाँ कर्मचारियों ने माननीय विधायक को पूर्ण आश्वासन दिया है कि हम लोग आपका सहयोग करेंगे। जहाँ तक पाइपलाइन की बात है तो विधायक जी से हम लोगों की चर्चा हुई, उन्होंने कहा है कि इसको बहुत जल्द पूर्ण कराया जाएगा और बहुत जल्द जनपद स्तर अधिकारियों से इस विषय में चर्चा की जाएगी। वो निरंतर चर्चा भी कर रहे हैं तो बहुत जल्द इसके आपको लगभग 1-2 माह में परिणाम दिखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह ग्राम प्रधान संगठन जिला अध्यक्ष आशुतोष चौबे जी हमारे साथ मौजूद है इस समय। तो किसानों का हाल क्या कुछ आज के समय में देखने को मिलता है, कितनी उनकी जो फसल है वो चौपट हुई है, कर्जे में किसान डूब चुके हैं और वो भी उम्मीद लगाए हुए हैं कि जांच कराकर उनको भी मुआवजा दिला जाए। हम बात करें प्रशासनिक अधिकारियों की तो लगातार भ्रमण जिलाधिकारी नए आए हुए हैं, वो लगातार भ्रमण कर रहे, हाल चाल रहे विभागों में, लगातार वहां पर जांच कर रहे हैं कि किस तरह व्यवस्था है, वहां पर दुरुस्त देखने को मिली है, कोई व्यक्ति हो परेशान ना हो, जो सुविधा है वो उसके लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। बात करें हम कानून व्यवस्था को लेकर तो उन पर भी दुरुस्त जो व्यवस्था है वो भी लगातार की जा रही है और कहीं कोई
परेशान ना हो इसके लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। बात करें तमाम गांव के विकास की तो उनके लिए भी ग्राम प्रधान आशुतोष जी हैं भुरवाल ग्राम पंचायत की लगती है। तो हाल यहाँ पे किसानों का भी देखने को मिलता है। बात करें विभाग की और कानून व्यवस्था को लेकर तो लगातार व्यवस्था है वो दुरुस्त की जाए। वैसे ठीक होगा अगर आज के समय में हम बात करें ग्राम प्रधान भी लगातार विकास की लड़ाइयां लड़ रहे हैं, किसानों के लिए भी लगातार लड़ाइयां लड़ रहे हैं, हर एक व्यवस्था दुरुस्त कर रहे हैं, तो उनको लेकर क्या कहेंगे आप, क्या किस नजरिए से आप बोलेंगे? सुनील जी, जैसा कि आप जानते हैं कि वही प्रदेश वही देश विकास कर सकता है जहां पर विकास की गंगा गांव से शहर की ओर चले। और मैं ये आज गर्व से कह सकता हूं तो उत्तर प्रदेश सरकार केंद्र सरकार इस समय गांव के बारे में सोच रही है और पहली सरकारें हैं जो गांव में निरंतर प्रोजेक्ट बना रही हैं और उस पर काम कर रही हैं, चाहे पाइपलाइन योजना हो, चाहे स्वच्छता के प्रति जागरूकता हो, चाहे गांव में कूड़ा घर हो, आरआरसी सेंटर बनाए जा रहे हैं, तो निरंतर व्यवस्था चल रही है। हाँ, मैं आपके चैनल से एक बात जरूर कहना चाह रहा हूँ कि इस समय जो प्रधानों की स्थिति है उसके बारे में जरूर थोड़ा सा मैं ये कहना चाहता हूँ कि सारी जो व्यवस्थाएं हैं वो ग्राम प्रधान चला रहे हैं, सरकार भी इनके प्रति थोड़ा और ध्यान दे। जैसा कि किस्तें जो हैं राज्य वित्त की केंद्र वित्त की हम लोगों को नहीं मिल रही हैं और गौशाला में भी अभी एक आदेश आया है कि जो 10% हम लोग गौशालाओं में देते थे कि वहां की व्यवस्थाएं चल सकें, उसको भी एक पत्र आया है कि इसको 15% किया जाएगा। कई पंचायतें सुनीति ऐसी हैं कि जिसमें 8 से 10 लाख रुपए वार्षिक किस्त आती है, तो वहां पे विकास करवाना संभव नहीं हो पा रहा है। मैं राज्य सरकार और गरीबों के हित की सरकार जो वास्तविकता में गरीबों के कल्याण, महिलाओं का कल्याण इसके विषय में सोचती है, उनसे निवेदन करूंगा कि ग्राम पंचायतों में आप सर्वे कराकर कि वहां कितनी आवश्यकता हो तो छोटी पंचायतों में जो बजट है उसकी थोड़ी वृद्धि की जाए। 2024 के चुनाव नजदीक आने वाले हैं और अगर हम बात करें सांसद को लेकर, क्या कुछ सांसद की 5 साल के कार्यकाल में उनकी भूमिका देखने को मिली, कितना क्या जो धरातल है लोगों के बीच में उतरते हुए देखे गए, और बात करें अब की बार चुनाव आएंगे और कैसा चेहरा आपकी बार सांसद के रूप में होना चाहिए? देखिए, मैं ग्राम प्रधान संगठन का अध्यक्ष भी हूँ, तो उस नाते मैं कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जिसको प्रत्याशी बनाती है चेहरा तो वही होगा, लेकिन जहाँ तक हम अपने सांसद की बात करें तो शायद ही कोई ऐसा सांसद होगा जिसने इतना क्षेत्र में भ्रमण किया हो, जो जनता से इतना संवाद किया हो और जनता की विभिन्न योजनाओं के लिए जिन्होंने निरंतर संघर्ष किया हो, लोकसभा में हो चाहे संसद के किसी भी मंच पर हो। मैं गर्व से कह सकता हूँ कि आदरणीय अनुराग शर्मा जी ने विभिन्न मुद्दों पर संसद में भी चर्चा की है और झांसी ललितपुर जैसे पिछड़े बुंदेलखंड के लिए चाहे डिफेंस कॉरिडोर हो, चाहे अपने यहाँ वर्ल्ड ड्रग पार्क हो, यहाँ पे एयरपोर्ट की स्थापना हो, तो ये भारतीय जनता पार्टी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट था उसके लिए आदरणीय सांसद जी, आदरणीय विधायक जी, इन लोगों ने निरंतर प्रयास किया है और आज जो फलीभूत दिख रहा है इसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी के ललितपुर के और झांसी के सांसद, झांसी ललितपुर के सांसद को बहुत बहुत बधाई देता हूँ एवं शुभकामनाएं देता हूँ। तो क्या कुछ हाल यहाँ पे देखने को मिलता है तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपको ग्राउंड लेवल पे भी हम आपको लेके चलेंगे, किसानों से भी मुलाकात करवाएंगे, महिलाओं से भी हम आपको रूबरू करवाएंगे और जो सीधे साधे ग्रामीण है, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, सभी से हम आपको रूबरू कराएंगे। क्या कुछ हाल 5 साल के कार्यकाल में देखा गया, बात करें सांसद की, विधायक की और तमाम जनप्रतिनिधियों की और प्रशासनिक अधिकारियों को लेकर क्या कुछ उनकी कोई भूमिका देखने को मिलती है वो भी हम आपको बताएंगे, और किसान किस तरह वहां पे परेशान हो रहे हैं वो भी हम आपको बताएंगे, किस तरह हाहाकार मचा हुआ, कितने क्या कर्जे में वो डूब चुके हैं वो भी हम आपको बताएंगे, और ग्राम प्रधानों से भी हम आपको मुलाकात करवाएंगे कि किस तरह वो भी लगातार चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, किस तरह अपने गांव में विकास की गंगा लगातार बहाने का काम कर रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और भी हम लोगों से, तमाम जनप्रतिनिधि से, जिम्मेदार जनप्रतिनिधि से भी रूबरू करवाएंगे, उनका क्या कुछ कहना है वो भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल के लिए मुझे इजाजत।